भाव इनहि न संत विदु सही काहू देहि नाई कछु काज बिगारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा कृपा कोप बधवो गोसाई मो पर करिया दास की अनाई कहिए बेगी जेहि विधि ऋषि जाई मुनि नायक सोई करब उपाय। मैं वह उपाय कर दूं जिस उपाय के द्वारा आपका क्रोध आपसे विलग हो जाए। कहा मुनि राम जाई ऋषि कैसे अजहु अनुज तब चितव हने से। हे राम, तुम्हारी वाणी से हमारे हृदय को शांति प्राप्त होती है कि मैं क्रोध का शमन कैसे करूं। अपने अनुज को देखो कैसे है रहा। यही के कंठ कुठार नदीना तो मैं का कोप करी। यदि मैंने लक्ष्मण की गिरिपा पर कुठार का प्रहार नहीं किया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा, अभी विनाश कर दूंगा। नहीं नाथ, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आप अपने परश के द्वारा मेरे प्राणों से प्यारे लक्ष्मण का रक्त बहाना चाहते हैं, इसका वध करना चाहते हैं। प्रभु, इस संसार में कौन ऐसा अभागा भाई होगा जो अपने नेत्रों के सन्मुख अपने बंधु का रक्त बहते देख सके। नाथ, हम दो बंधु एक साथ अवश्य चले थे। मेरी ममतामयी माँ ने मेरे प्राणों से प्यारे लक्ष्मण का हाथ मुझे दिया था और कहा था, राम जैसे लेकर के जा रहे हो लक्ष्मण को वैसे ही सौंप देना। नाथ, ममतामयी माँ की विनय आपको सुनाना चाहता हूँ। प्रभु श्रवण करें। मैया ने कहा हाथ दे करी मेरे राम लखन को ले जाना, लौटते समय भी आकर के इसका मुख मुझको दिखलाना। ऋषिवर हर से की धार देख अब कैसे शांत रहा जाए। भैया का पद है महामुनि अब कैसे हाय सा
रहा जाए। हे नाथ, मैं जानता हूं कि आपके क्रोध की ज्वाला से अपने लक्ष्मण को न बचा पाऊंगा, फिर भी लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांग रहा हूं आपसे, और इतनी दया कर दे नाथ। बड़ा उपकार होगा राम के प्रति आपका। भगवान भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा नहीं राम, बदले में मेरा वध कर दो, पूरी कर लो उनकी इच्छा। हे नाथ, अपराध मैंने किया है, अपराधी मैं हूं, दंड मुझे मिलना चाहिए प्रभु। मेरा रक्त बहा करके आप अपनी क्रोधाग्नि को शांत कर ले प्रभु, क्रोधाग्नि को शांत कर ले। और फिर भी आपको इस पर संतोष नहीं है तो आप एक का वध न करें, दोनों का वध करके दोनों की अर्थी अयोध्या पहुंचा देना, और अर्थी के समीप मेरी तीनों माताओं को बुला देना, पूज्य पिताश्री को बुला देना। देख लेगी मेरी माँ और देख लेंगे मेरे पूज्य पिताश्री कि मेरे राजा बेटे यहाँ से गए थे तो अच्छे गए थे, और वापस लौट कर आए तो इस हाल में आए। जब माँ देखेगी सिर पटक पटक कर मार धा, रो रो कर छाती पीटेगी। तुम सुनना माँ कहती, तड़पो तड़पो मेरा लाल दुलारा चला गया, जिसको बरसों से सितारा चला गया। तेरी माँ जैसे ही पुत्रों की अर्थी को देखेगी, सिर पटक पटक कर छाती पीट पीट कर कहेगी कि जिसे मैंने वर्षों से आल पोस कर बड़ा किया था, वही आज मेरी गोदी का सितारा चला गया। भगवान आवरण हटा, मुख ऊपर से माँ की गोदी का नौनिहाल, उसकी आरती उठ जाती है, वो कैसे
सहन करे भगवन उसकी जाति फट जाती है। अंतिम पुष्प प्रार्थना ये बस इतना और निभा देना। सरयू की ठंडी लहरों में दोनों को साथ बहा देना। दोनों को साथ बहा देना, साथ बहा देना। राम तुम रो रहे हो, तुमने मिथिला समाज को स्फुरित कर दिया, मेरी भी हृदय को पिघला दिया। राम क्षत्रिय के भी रोते नहीं, विषम से विषम स्थिति में हंसते हुए प्राणों का बलिदान कर देते हैं। भरा भरात प्रेम कितना महान है। राम लक्ष्मण का वध करने चला, अपने प्राणों का उत्सर्ग करना चाहते हो। यदि तुम्हारे जैसा भ्रात प्रेम विश्व बंधुओं में हो तो धरा बैकुंठ हो जाए, मत रो राम। राम जो अब और रोए तो हृदय फट जाएगा, मत बहावो अश्रु राघव वरना जगत बह जाएगा। आज धरती रो रही है, रो रहे हैं भक्त सारे, अश्रु मत डालो विभो बन जाएंगे तत्क्षण अंगारे। राम शोकानल में तुम्हारे, राम ये दह जाएगा। राम जो अब और रोए तो हृदय फट जाएगा। ये भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, अतुलनीय अनुराग पावन आज तक देखा नहीं। राम तब यह करुण क्रंदन ये राम ना सह पाएगा। राम जो अब और रोए तो हृदय फट जाएगा। राम हृदय का क्रोध कहता है राम अभी से मारे, पर नेत्र कह रहे हैं हम स्वप्न में भी न मारेंगे। कोमल कमनीयता अत्यंत ही सराहनीय, विद्वता वाक्पटुता हम कैसे विसारेंगे। आती है याद जब गुरु के दंड खंडन की, भनत विदेशी ताही कैसे विसारेंगे। आओ राम आओ लखन भेंट ले तुम्हें एक बार, यह प्रेम मिलन जीवन में हम कैसे विसारेंगे। हे राघवेंद्र मम मानस में क्यों करुणाधार बहाते हो, अपने इन अश्रु बिंदुओं से वक्षस्थल को पिघलाते हो। मैया ने जो वचन कहे थे वह भंग नहीं होने दूंगा। प्रबल परशु की ज्वाला में ये सौमित्र नहीं जलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने इस भैया को, जैसे लाए थे दे देना, जाकर अपनी उस मैया को ले जाओ। मैंने क्षमा कर दिया। सुनी मृदु गूढ़ बचन रघु
रघुपति के उघरे पटल परसु धरमति के। अब ये तो इसका विलाप हो गया, लेकिन वो गुड़ मधुर दो दो चौपाई तो हो जाएं। इस बीच में हम अपने परम प्रिय व्यवहारी श्री राघवेंद्र जी को बुला रहे हैं, विशेष रूप से आप निकट हमारे यहाँ में। तो श्री चिरंजीव राघवेंद्र जी दीक्षित हैं राघवेंद्र जी। तो आपने बड़ी सुंदर व्यवस्था की, वो जग निवास, हाँ उसमें विश्राम मिला। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलई दीन भुआला। बड़ी सुंदर व्यवस्था। और इस रामायण मेला के इस धनुष यज्ञ के आयोजन में ये ज्ञानू मिश्रा और अजय द्विवेदी टिल्लू को बहुत सहयोग दिया है। इन्होंने तन मन धन से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं आया था लगभग 2 बजे अपराह्न, और तब से लेकर पूरी रात्रि आपने यहाँ पर सहयोग दिया है, तन मन धन का सहयोग दिया है। इसलिए मैं श्री राघवेंद्र जी को हृदय से परशुराम स्वरूप में आशीर्वाद देता हूँ। शिखरणी छंद में व्यास जी। बहे जौलों, और गंगा किनारे के ब्राह्मण हैं। बहे जौलों गंगा अवनी तल पर सुषमा मयी, अमलदम आनंदम मलय वसुधा तल पर बहे। वासुकी के फण पर हबी जौलों यह वसुमती, रहे तौलों कीर्तिम सुयश भूतल पर बर विदम। स्वस्थ स्तुते कुशल रस्तु चिरायुरस्तु, दीर्घायु भो कल्याण मस्तु। अब परशुराम तबरा यह बार बार मुनि विप्रवर, बार बार मुनि विप्रवर कहाँ राम सन राम, बोले रघुपति सरसुमति कहूँ बंधु समबा। आज पहले जाना तू भी अपने बंधु के समान बाम है, निपट ही द्विज करी जानई मोही, मैं जस विप्र सुनावहु तो। तुमने मुझे केवल ब्राह्मण समझ लिया है, मैं जैसा ब्राह्मण तुम्हें सुना रहा हूँ। चाप श्रुवासर आहुति जानो, कोप मोरे अति घोर कृषा। मेरा चाप शुरुआत मेरे बाढ़ मेरा घोर दक्षिणाग्नि है। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुभाई। चतुरंगनी सेना ने समिधा का कार्य किया, जिसमें बड़े बड़े राजागण बलि पशु बन करके आए हैं। मैं यही परसु काटी बलि दीधे, समर यज्ञ जप कोटि न कीन्हे। मैंने इस वर्ष अनेक राजाओं का विनाश करके अनेक समर यज्ञ किए हैं। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, गोलस निदारी विप्र के भोरे। मेरे प्रभाव को नहीं जानते, राम ब्राह्मण के दो के अनादर कर रहे हो। भंजबु चाप दापु बड़ बढ़ा, भमिति मनहु जीत जग उठाड़ा। धनुष क्या तोड़ लिया, विश्व विजेता की बात मन अभिमान भरकर खड़े हो गए हो। राम कहा मुनि कहु बिचारी, ऋषियति बड़ लघु चूक हमारे, छुवत ही टूट पिनाक पुराना,
मैं के ये तो करब अभिमाना जब हम निद्राई विप्रवादी सत्य सुनबु भृगुनाथ तब अस को जग सुभट जयी भय बसना वही मात देव धनुज भूपति भट नाना संबल अधिक वो बलवाना जब रन हमई पचारई कोबू लरिय सुखेना काल की न हो क्षत्रिय तनुधारी समर सकाना कुल कलंकुत ही पावर आना कहबो सुभायन कुलगी प्रशंसी कालव डर जीना रन रघुवंशी विप्र प्रसादात धरणी धरो हमो विप्र प्रसादात अजिताजितो हमो विप्र प्रसादात कमलाबरो हमो विप्र प्रसादात मम राम नामम विप्रवंश कै असि प्रभुताई अभय होई जो तुम्ही डेरा। हे पुरुषोत्तम राम राम रमापति कर दनु ले भू अखई जहु मोर मिटई संदेहू चापया पुहि चली गयवो परशुराम मन बिसमय भयवो जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमार। भगवान श्री राम जी की पावन लीला श्री धनुष यज्ञ सीता स्वयंवर का ये आयोजन आपके बीच में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ संपादित हुआ। हमारे रामलीला जगत के समस्त पात्रों के द्वारा प्रत्येक जनपद के आए हुए मेहमान पात्रों ने इस आयोजन को सजाया और संवारा। अपनी अपनी विधा के अनुरूप आए हुए प्रत्येक मेहमान पात्र का अभिनंदन वंदन और स्वागत किया गया। इस स्वागत करने की श्रृंखला में हम भगवान परशुराम जी का स्वागत वंदन प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्तमान के बड़े ही सुख्यात श्रीमद् भागवत और श्री राम कथा के बड़े ही उच्च कोट के वक्ता डॉक्टर सर्वेश जी द्विवेदी हम आग्रह करेंगे आप अंग वस्त्र माल्यार्पण और एक सुंदर सा इस पावन चित्रकूट धाम का प्रतीक चिन्ह भगवान परशुराम जी को समर्पित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारे समीपस्थ उपस्थित हैं जनपद फतेहपुर के बड़े ही उच्च कोट के हास्य कलाकार ललित जी मिश्र उपस्थित हैं। तो हम चाहेंगे भगवान श्री राम जी का
अभिनंदन वंदन माल्यार्पण आप अपनी विधा के द्वारा प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री ललित जी मिश्र हास्य अभिनेता। और साथ ही लक्ष्मण जी का अभिनंदन वंदन करने के लिए बड़े ही सुविख्यात लक्ष्मण अभिनेता हमारे भैया श्री मोनू जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और बड़े समय से आप आए तो लखन जी का सम्मान करें। बहुत आनंद दिया आप। और अभी दो शब्द हम कहेंगे कि ये रामायण मेला चित्रकूट धाम की पवित्र धरा पर हमारे ज्ञानेंद्र मिश्र ज्ञानू और चिरंजीव अजय टिल्लू द्विवेदी, तो आइए, और विनय व्यास जो इसमें तो इनके मन में सुंदर भावना हुई कि चित्रकूट के पवित्र धाम पर लीला धनुष्य की हो। बउआ पंडित अजय नाम है, बउआ पंडित अनिल त्रिपाठी बउआ पंडित मंडलाधीश हैं। तो इन सबकी भावना, अब एक की नाम सब बहुत पात्रों की भावना हुई, तो इन्होंने महीनों पहले से अथक परिश्रम किया और कानपुर नगर, कानपुर देहात और औरैया, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, उन्नाव आदि आदि क्षेत्रों के कलाकारों का सहयोग भी रहा और बड़े तन मन धन से और बड़े दिव्य पंडाल में रामायण मेला परिसर में ये रामचरितमानस की दिव्य धनुष्य के लीला लक्ष्मण परशुराम संवाद तक की लीला का संपादन हुआ। और इस अथक परिश्रम के लिए ज्ञानेंद्र मिश्रा और टिल्लू के अनुरोध पर बहुत व्यस्ततम समय से समय निकाल करके मैं आया और चित्रकूट धरा पर सुंदर लीला का मंचन हुआ। तो इन और आचार्य नवलेश जी मेरे निकट आ जाए, तो इनका ये तो इन्होंने प्राण फूंक दिए इस लीला में। हाँ, नवलेश जी का, उनके शिष्य हैं आचार्य राघवेंद्र जी हैं, तो आचार्य नवलेश जी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे आचार्य ये राघवेंद्र जी
इनका बहुत, जब 2 बजे आए थे यहीं मिले थे और पूरी रात्रि जगह हैं, पूरी व्यवस्था की है, बहुत भव्य। तो अथक परिश्रम जो तुम किया है वो दिखाई पड़ रहा, तुम्हारे मुखारबिंद से कितने श्रमित हो, इतनी मेहनत की है। तो बहुत पवित्र अनुष्ठान हुआ चित्रकूट के धाम पर। तो जितने पात्र आए तो मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, जब तक नभ में चंद्र सूर्य, जब तक गंगा की धारा है, सुख संपत्ति से संपन्न रहो, ये आशीर्वाद हमारा है। स्वस्थ स्तुते कुशल रस्तु चिरायु रस्तु कल्याण मस्तु सस्वी दीर्घायु भव। और ये फतेहपुर वासी, इसके मामा हमें बहुत बुलाते थे, ये भूल गया। इनके मामा जो बहुत अच्छे, क्या नाम था उनका, राम किशोर जी, उन्हीं पक्षी चल रहे हो। सर्वेश जी को मैं आशीर्वाद दे चुका हूँ, इनका बड़ा महत्वपूर्ण उपस्थिति रही है। तो सर्वे भवन्ति। अब व्यास जी पुनः निवेदन जो हम करने जा रहे हैं उसका दोहा पढ़ दीजिए। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमर। अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम, शेषावतार लक्ष्मण, प्रभु श्री राम आपका ही अवतार ब्रह्म प्रशाम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। ध्येयम सदा परिभवग्नम भीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचितम शरण्यम, वृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, दूर्वादलम दुतितनुम तरुणाब्जनेत्रम, हेमांबरम वर विभूषण भूषितांगम, कंदर्प कोटि कमनीय किशोर मूर्तिम, पूर्तिम मनोरथ भवाम भज जानकीशम। जय रघुवंश बनज बन बानु, कहन धनुज कुल दहन कृशानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह कोह भ्रमहारी, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करहु काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दूभ्राता। अब वही नाथ की जय बने जिमें हमारी, उबारो यमारो शरण में तुम्हारी, तुम्हें नाथ युद्धार्थ मैंने प्रचारा, जाना नहीं था ये अंतिम किनारा, न जाना था भगवन रमा के पति हो, न जाना था जगब की अंतिम गति हो, तुम्ही नाथ योगेंद्र पुंगो खरारी, उबारो यमारो शरण में तुम्हारी, न जाना था भगवन सुरों में शेखरी हो, न जाना था शंभु मन मानस केशरी हो, कहे व्यंग्य कटुवाक्य मुस्कराते रहे तुम, प्रबल रोष में भरी प्रचार हो तुम्हें हम, कहे व्यंग्य कटुवाक्य जो कछु सरोसे, सो केवल भूपति तनय के भरोसे, क्षमा कीजिए नाथ मदमोहारी, उबारो यमारो शरण में तुम्हारी। राघो जो दास बन गया इन चरणों का, उसको जो हृदय से ठुकराना, हे राम तुम्हें शोभा देता, क्या यही भावना दर्शाना,
मैं तुम्हें ब्रह्म की ज्योति जान, प्रतिबिंब तुम्हारा लख करके बलिदान कर चुका हूँ जीवन, निज तन मन धन विसरा करके। फिर भी यदि विश्वास न हो मेरी इन तीखी बातों का, बदला लो तीखे बाणों से इन तीखी तीखी गातों का। फिर भी यदि विश्वास न हो तो कठिन कुठार उठा लाऊं, अपने हाथों से काट कंठ चरणों में भेंट चढ़ा जाऊं। हे राम तुम्हारे बाणों से सो जाऊं सुख की शैया पर आज नहीं आने पावे मेरे जीवन की नैया पर। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे, दुष्टों के हेतु कृशान हो तुम, हे लखन तुम्हारी जय होवे। शंकर मन मानस मराल, हे राम तुम्हारी जय होवे, ये जगधार शेष अवतार, हे लखन तुम्हारी जय होवे। कौशल्या के नैन सितारे, हे राम तुम्हारी जय होवे, और सुमित्रा के लालन, हे लखन तुम्हारी जय होवे। शिव स्वरूप गोदुज रक्षक, हे राम तुम्हारी जय होवे, हे लखन तुम्हारी जय होवे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। प्रेमियों एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, चित्रकूट धाम की। कही जय 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 रघुकुल के तू रघुपति गए बनही तप हे तू। सर्वे